ओम श्री विष्णवे नमः। पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है और हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस पावन दिन में भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से जीवन मृत्यु के चक्कर में नहीं बंधना पड़ता, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इस बार इंदिरा एकादशी, जो कि पितृपक्ष की एकादशी है, इस दिन यदि व्रत रखकर उसका पुण्य अपने पितरों को दान में दे दिया जाए तो पितरों को भी मोक्ष मिल जाता है। यदि पितर किसी कष्ट में है, पितर नरक में है, तो उन्हें नरक की यातना से भी मुक्ति मिल जाती है और बार बार जीवन मरण के चक्कर में भी नहीं बंधना पड़ता। साल भर में आने वाली ये एकादशी एक ऐसी एकादशी है जिस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके अगर हो सके तो उपवास भी रखे और इसका पुण्य अपने पितरों को समर्पित कर दे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। एकादशी कब है, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत कब रखना है, कब और कैसे खोलना चाहिए, क्योंकि भगवान को इस दिन भोग में तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं, तो तुलसी दल कब तोड़ने चाहिए। आप बहुत ही आसान सी पूजा विधि भी जानेंगे कि इस दिन पितरों के निमित्त कौन कौन से काम जरूर करने चाहिए, किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। साथ ही आप सुनेंगे इंदिरा एकादशी की व्रत कथा भी। इस बार 21 सितंबर बुधवार के दिन आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की यानी कि पितृपक्ष की एकादशी है और इसी दिन उपवास भी रखा जाएगा, जो कि अगले दिन यानी कि 22 सितंबर गुरुवार को खोला जाएगा। कई बार लोग एकादशी का व्रत तो रखते ही हैं, लेकिन एकादशी के दिन या फिर व्रत का पारण करने वाले दिन हो सकता है कि आपका कोई दूसरा व्रत भी हो, तो एकादशी के अगले दिन अपना उपवास कैसे खोलें इसके बारे में भी आपको बताएंगे। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 20 सितंबर मंगलवार की रात 9:27 से और समाप्त होगी 21 सितंबर बुधवार की रात 11:34 पर। आपको दशमी तिथि के नियमों का पालन प्रारंभ करना होगा 20 सितंबर मंगलवार को। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 सितंबर बुधवार की रात 11:35 से और समाप्त हो जाएगी 22 सितंबर गुरुवार की मध्य रात्रि 1:17 पर। तो इस तरह से अगर देखा जाए 21 सितंबर को सारा दिन एकादशी की तिथि रहेगी और 22 सितंबर को गुरुवार के दिन सारा दिन द्वादशी तिथि रहेगी। तिथियों का कहीं कोई भी क्षय नहीं है और मैं आपको बता दूं कि जो हरिवासर का समय रहेगा वो द्वादशी तिथि को सुबह सूर्योदय से पहले पहले ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप जो व्रत खोलेंगे वो शुभ मुहूर्त में ही खोलें। किसी प्रकार का कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वो कभी भी हरिवासर के समय नहीं खोला जाता है। हरिवासर के समय पूजा पाठ तो आप कर सकते हैं, दान भी दे सकते हैं, लेकिन व्रत नहीं खोला जाता है। 21 सितंबर बुधवार को एकादशी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:19, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:21 पर। 22 सितंबर गुरुवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:19 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:19 पर। और एकादशी का व्रत कभी भी ना तो हरिवासर के समय खोला जाता है और ना ही सूर्योदय से पहले खोला जाता है। इसलिए द्वादशी तिथि को हमेशा सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में ही आप व्रत खोलें। व्रत खोलने से पहले विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, हाथ में जल या पुष्प लेकर दान देने का संकल्प लिया जाता है। फिर अपनी क्षमता के अनुसार किसी ब्राह्मण देवता को बुलाकर या मंदिर में दान भिजवाकर या आसपास रहने वाले गरीब निर्धनों की जरूरत का सामान उन्हें देकर आप व्रत खोल सकते हैं। तो 22 सितंबर गुरुवार को एकादशी का व्रत खोलने की तिथि रहेगी और मुहूर्त रहेगा सुबह 6:20 से लेकर 8:50 तक। आपको इसी शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर अपना व्रत खोलना होगा। अगर परिवार में कलह क्लेश बहुत ज़्यादा हो, कोई भी काम बनता ना हो, परिवार का कोई भी सदस्य अक्सर बीमार रहता हो, घर में आर्थिक तनाव बना रहता हो या मानसिक तनाव बना रहता हो, पति पत्नी में, भाई बहनों में, माता पिता में या बच्चों में और उनके माता पिता में ना बनती हो, तो आज के दिन अपने पितरों को याद जरूर करना चाहिए। पितरों की याद में कुछ ना कुछ दान तर्पण आदि कार्य करने चाहिए, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब घर में बड़ा भारी पितृदोष हो। पितृदोष न केवल एक पीढ़ी को बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को भी भुगतना होता है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इंदिरा एकादशी व्रत के प्रभाव से जो भक्त हैं उनकी 7 पीढ़ियों तक पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान विष्णु के साथ साथ इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप की भी पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में महिष्मती नाम की एक नगरी थी,
जिसमें प्रतापी राजा इंद्रसेन रहा करता था। राजा इंद्रसेन अपनी संतान की तरह ही अपनी प्रजा का पालन पोषण किया करता और राजा इंद्रसेन के राज्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं थी। कहते हैं कि राजा इंद्रसेन भगवान श्री हरि के बहुत बड़े उपासक थे। एक समय देवर्षि नारद का आगमन राजा इंद्रसेन की सभा में हुआ। वे राजा इंद्रसेन के पिता का संदेश लेकर वहां आए थे। राजा इंद्रसेन के पूछने पर देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि अपने पिछले जन्म की किसी भूल के कारण आपके पिता यमलोक में ही हैं। यमलोक से मुक्ति के लिए उनके पुत्र को इंदिरा एकादशी का व्रत रखना होगा ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। देवर्षि नारद के सुझाव के बाद आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को राजा इंद्रसेन ने व्रत रखा और इस व्रत से प्राप्त पुण्य को अपने पिता को दान कर दिया, जिसके चलते राजा इंद्रसेन के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और अंत में वे भगवान श्री हरि के लोक बैकुंठ को चले गए। व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि के दिन शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए और शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। तुलसी दल भी दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लिए जाते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर यदि हो सके तो पवित्र नदियों में स्नान करके 1 लोटा जल सूर्यदेव को और 1 लोटा जल अपने पितरों के नाम से अर्पित करना चाहिए। पितरों को अर्पित करने वाले जल के लोटे में थोड़े से काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितरों का ध्यान करते हुए ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का कम से कम 7 बार जाप करना चाहिए। क्योंकि एकादशी का दिन है और भगवान विष्णु को पीले रंग की वस्तुएं अत्यंत प्रिय होती हैं, इसलिए ध्यान रखें कि आज के दिन पूजन सामग्री में पीले रंग की वस्तुओं का या पीले रंग के फल, फूल, मिठाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। दान में दी जाने वाली सामग्री भी यदि पीले रंग की हो तो बहुत अच्छी बात है। एक चौकी पर साफ स्वच्छ पीला वस्त्र बिछाकर उस पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की, भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति की स्थापना करके आपको मंदिर में गंगा जल छिड़ककर पवित्र करना चाहिए। फिर धूप दीपक जलाकर हाथ में जल लेकर भगवान के सामने व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते समय इस प्रकार कहना है कि हे नारायण भगवान, आज मैं पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत सच्चे मन से श्रद्धा और निष्ठा के साथ रखने जा रही हूँ और इस व्रत का पुण्य मैं अपने पितरों को, आपको अपने मन में नाम लेना है कि आप इस व्रत का पुण्य किसे दान करना चाहते हैं। उनका नाम लेते हुए आपको कहना है कि मैं अपने पितरों को दान में देना चाहती हूँ। मेरे पितरों को यदि किसी भी प्रकार का कष्ट हो तो इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उनका वह कष्ट दूर हो जाए और उन्हें जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिलकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। फिर संकल्पित जल को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। अब विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप, जैसे ओम श्री विष्णवे नमः, ओम नमो नारायण, या विष्णु भगवान का गायत्री मंत्र और महालक्ष्मी माता का मंत्र आपको जाप करना चाहिए। विष्णु चालीसा का पाठ करके, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करके आपको व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। आज के दिन कपूर जरूर जलाएं, सुबह और शाम कपूर जलाएं। अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको सुबह और शाम दीपक जलाकर रखना चाहिए। एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में भी श्राद्ध कर्म आदि किए जाते हैं तो उन्हें आज के दिन दोपहर के समय ही श्राद्ध कर्म करना चाहिए, क्योंकि जो श्राद्ध कर्म किए जाते हैं उसका सबसे शुभ समय सुबह 11:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में रहता है। जो लोग श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं उन्हें भी दोपहर के समय हो सके तो पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए या फिर घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर दोपहर के समय 1 लोटा जल अपने पितरों को फिर से अर्पित करना चाहिए। और पितरों के निमित्त आप कोई भी मीठी वस्तु बनाकर छत पर कौवों के लिए पानी के साथ रखें। गौ माता को हरा चारा या हरा घास या हरा पालक खिलाएं। तो सुबह की पूजा में आप व्रत की कथा पढ़ने सुनने के साथ ही आरती करके क्षमा याचना जरूर करें, ताकि पूजा पाठ में या फिर दिन भर उपवास रखने में यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए भगवान आपको क्षमा कर सके। दिन भर उपवास रखें अपने पितरों के निमित्त। आज के दिन आप श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि काम तो कर ही सकते हैं। उनकी याद में आज के दिन आप भूखे लोगों को भोजन करवा सकते हैं। ब्राह्मण देवता को अपने घर पर बुलाकर उन्हें भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा कर सकते हैं। इसके अलावा ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत का सामान उन्हें दे सकते हैं। पितरों की याद में आज के दिन कोई भी पवित्र वृक्ष, छायादार या फलदार वृक्ष आप किसी भी सार्वजनिक जगह पर या आसपास नदी, तालाब हो या जंगल हो वहाँ पर लगा सकते हैं। एक दीपक शाम के समय पीपल के वृक्ष की जड़ में जलाना चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष में साक्षात त्रिदेवों सहित सभी पितरों का भी वास होता है। तो दिन भर आप उपवास रखें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें, घर पर कोई भी याचक आए खाली हाथ ना लौटाएं और शाम को आप पूजा करने के बाद जो लोग निराहार नहीं रह सकते हैं वो लोग फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। रात के समय आप फल, जूस वगैरह ले सकते हैं और अगले दिन ही इस व्रत में अन्न ग्रहण किया जाता है।
आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। द्वादशी तिथि को जब आप व्रत खोलते हैं तो उससे पहले आपको एक बार फिर से स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल या पुष्प लेकर दान देने का संकल्प लेना चाहिए। एकादशी का व्रत तभी पूर्ण होता है जब द्वादशी तिथि को विधि विधान से पूजा करके ये व्रत खोला जाए। द्वादशी तिथि को आप व्रत के पुण्य का दान करने का भी संकल्प लें कि हे श्री हरि, आज मैंने श्रद्धापूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत रखा है और द्वादशी तिथि के दिन मैं इस व्रत का पूरा पुण्य अपने पितरों को समर्पित करना चाहती हूँ। आपकी कृपा से मेरे पितर हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाएं और आपके वैकुंठ लोक में उन्हें स्थान प्राप्त हो। आज मैं अपनी श्रद्धा के साथ जो भी सामग्री का दान करूं उसका पुण्य मुझे, मेरे परिवारजनों सहित मेरे पितरों को प्राप्त हो। इस प्रकार आपको संकल्प लेना है। फिर दान की जो भी सामग्री है उसे भगवान के चरणों में रखें। दान में आप आटा, दाल, हल्दी या फिर मौसमी सब्जियां जो आजकल चलती हैं, वस्त्र, इसके अलावा जो भी आपकी सामर्थ्य हो जैसे गुड़, घी आदि का दान करना इस दिन शुभ फलदायी होता है। तो आप सुबह को जो भी मुहूर्त आपको बताया गया है उसी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलें। व्रत खोलने के लिए आप चाहें तो शुद्ध सात्विक भोजन, जो भी नॉर्मल रोटी सब्जी आप बनाते हैं बिना लहसुन प्याज की, उसका भोग भगवान को लगाकर उससे भी व्रत खोल सकते हैं, या फिर आप केवल मौसमी फलों से या जूस से भी व्रत खोल सकते हैं। ध्यान रखें कि भगवान को जो भी भोग लगाएं, फल का या मिठाई का या जो भी भोजन का, उसमें तुलसी दल जरूर रखे होने चाहिए। जिन्होंने भी एकादशी का व्रत रखा है, अगर आपका गुरुवार को कोई दूसरा भी व्रत है तो आप व्रत खोलते समय सबसे पहले तो द्वादशी तिथि की पूजा करेंगे। फिर आपका जो दूसरा व्रत है उसकी भी पूजा आप कर लें, व्रत की कथा पढ़ लें या सुन लें। शुभ मुहूर्त बीत ना जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हरिवासर का समय बीत चुका होगा तो आप शुभ मुहूर्त के अंदर व्रत खोलें। व्रत खोलते समय आप केवल तुलसी दल से, जल से, फलों के जूस से या पंचामृत से आप अपना व्रत खोल सकते हैं। केवल फलों से भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं। बस सुबह के समय आपको अन्न ग्रहण नहीं करना होता है, न ही नमक का सेवन करना होता है। तो आपका जो उपवास है दूसरा भी प्रारंभ हो जाएगा। दिन भर आप उपवास रखें, जो भी दूसरे व्रत के नियमों का पालन है उनका पालन करते हुए शाम को आप दूसरे व्रत में जिस प्रकार का भी भोजन करते हैं वो आप ग्रहण कर सकते हैं। और पीरियड्स की स्थिति में महिलाओं को कभी भी अपना व्रत तोड़ना नहीं चाहिए, बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आप व्रत रखें। अपने नाम की पूजा आप परिवार के ही किसी अन्य सदस्य से करवा सकती हैं। दान की सामग्री भी आप किसी और से दिलवा सकती हैं, या फिर जब आप शुद्ध हो जाएं तो फिर आप किसी भी शुभ दिन में आप दान की सामग्री का दान किसी योग्य व्यक्ति को दे सकती हैं। पीरियड्स की स्थिति में आप केवल मानसिक पूजा करें। कहते हैं मानसिक पूजा भगवान जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।